हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। क्या करना है आपको, आपको फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम साथ में मेंशन करके व्यूअर्स यहाँ पर सेंड करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका द सोर्स, बॉटम की एनर्जी आपकी ब्रेक थ्रू। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है आपका स्लोइंग डाउन, बॉटम इज आइसोलेशन। व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग, सोच और परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। कंडीशनिंग, बॉटम इज द बर्डन। क्या फीलिंग, सोच और परसेप्शन है व्यूअर्स के पर्सन का। गोइंग विद द फ्लो, क्लींजिंग टू द पास्ट। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। वी आर द वर्ल्ड, बॉटम इज यहाँ पर है पॉलिटिक्स। व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस। यहाँ पर है आपका टोटलिटी, बॉटम इज आपका रिसेप्टिविटी एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है द क्रिएटर। ओके, तो सबसे पहले एक बार राशियां डिस्कस करेंगे, नंबर्स और मंथ डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस कि भाई आपके पर्सन का अब आपको लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। ये आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो सभी राशियां हैं, सभी एलिमेंट्स है। नंबर की बात करूं तो 15, 6, 10, 1, 5, 11, 2, 3, 6, 5, 7। मंथ की बात करी जाए तो जून, अक्टूबर, जनवरी, मई, जुलाई, मई, जून, मार्च, नवंबर और आपका फरवरी। तो ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखेगा बेसिकली ना, आज देर रात आपके पर्सन उस गिल्ट में है, उस अफसोस में ज्यादा यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं या पा रही है, जहां पर ना आज जो इनकी स्थिति बनी हुई है उन सभी के कर्ता धर्ता ये हैं। भले ये पर्सन किसी के प्रेशर में आए हो, किसी के दबाव में आए हो, किसी को इन्होंने हद से ज्यादा सुना हो, किसी को इन्होंने इतनी ज्यादा प्रायोरिटीज दे दी हो कि इन्होंने अपनी जिंदगी के हर फैसले, अपनी जिंदगी का हर डिसीजन इनके हाथों में सौंप दिया हो, लेकिन ये सब करने वाले भी तो यहाँ पर आप ही के पर्सन बने हैं या बनी हैं। ये सभी चीजें आज देर रात आपके पर्सन को ना तो रोने दे रही, ना इन्हें सोने दे रही, ना इन्हें सुकून से बैठने दे रही हैं। यानी कि एक ऐसी स्थिति बन रही है आपके पर्सन की व्यूअर्स कि करने वाले ये हैं। अगर ये इन सब चीजों का अभी तक आप पर बिल फाड़ते आ रहे थे, आ रही थी, अगर इन सभी चीजों को लेकर ये आपको जिम्मेदार मानते आ रहे थे या मानती आ रही थी, तो आज यहाँ पर आपके पर्सन अतीत के उन पन्नों को खोलकर जितना यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं, जितना उन अतीत के पन्नों को उलट पलट कर इनके थ्रू देखा जा रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा हर गलती को लेकर ये अपने आप को, हर गलती के निर्माता ये अपने आप को व्यूअर्स यहाँ पर बनते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। अब यहाँ पर एकदम से ऑल ऑफ सडन अपनी गलतियों का पिटारा खोलने के पीछे का कारण बन रहा है कि इनकी जिंदगी में यहाँ पर व्यूअर्स जो मूवमेंट है वो स्लो हो गए या ना मात्र के हो गए। इनकी जिंदगी में जिन्हें ये अपना मानकर आ रहे थे, आ रही थी, जिन्हें अपनी दुनिया मान रहे थे और गाना गा रहे थे अपने तो अपने होते हैं, तो उन लोगों की पॉलिटिक्स आपके पर्सन को यहाँ पर समझ में आ गई। जैसे कि वो होता है ना व्यूअर्स की, उन लोगों ने आपके पर्सन के साथ जब चाल चली तब तो आपके पर्सन को इस चीज का आइडिया नहीं हुआ कि यहाँ पर चाल चली जा रही है। और जब आप अपने पर्सन से ये चीजें समझा रहे थे, बता रहे थे कि भाई यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर चालें चली जा रही हैं, पॉलिटिक्स खेली जा रही हैं, तो आपके पर्सन यहाँ पर ना जिम्मेदार आपको या तो ठहरा दिया करते थे या फिर आपको ऐसे बोल दिया करते थे कि या कर दिया करती थी कि आप ज्यादा इमोशनल हो, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आप ज्यादा सोचते हो, आप इन
आपको इनके परिवार के साथ ना रहने देना चाहते हो, या फिर आपको कहीं न कहीं इनके परिवार से सारी प्रॉब्लम है। तो वो जो बिल आप पर आपके पर्सन फाड़ दिया करते थे ना बहुत आसानी से, वो आज देर रात ये आप पर फाड़ नहीं पा रहे हैं या फाड़ नहीं पा रही हैं, और बजाय आप पर कोई बिल फाड़ने के, आपके पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर अपने आप को स्वयं से यहाँ पर ज़िम्मेदार होते हुए या खड़ा होते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। तो वो स्थिति इनकी बन रही है आज रात की। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक वक़्त पे ना आपके पर्सन न्याय नाम पर कि भई मेरे साथ गलत हो रहा है, तुमने मेरे परिवार के साथ गलत करा, तुमने मेरे साथ ये अन्याय करा और तुम्हें अब ये करना है, वो करना है। तो जो एक वक़्त पे आपके पर्सन यहाँ पर ना आपके सामने कंडीशन पर कंडीशंस रखकर एक न्याय की आपसे डिमांड कर रहे थे या कर रही थी ना, आज कहीं न कहीं उन सभी चीज़ों को लेकर भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है। एज़ एन यहाँ पर खुद से ये वो माध्यम ढूँढ रहे थे, जो माध्यम, जो सोर्सेज़ इन्हें आपसे दूर लेकर जा रहे थे, आपको इनसे दूर करते जा रहे थे। वो माध्यम, वो सोर्सेज़ आपको इनके ना तो करीब ला रहे थे और ना आप इनके उन सब चीज़ों की वजह से करीब आ रहे थे। तो वो सभी चीज़ें भी आज इन्हें व्यूअर्स ना आराम से रोने दे रही हैं, ना सोने दे रही हैं, और बाहरी तौर पर अगर ये अपने आप को मजबूत बनाकर अभी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं या कर भी रही हैं ना, तो कहीं न कहीं अब आपके पर्सन की वो सिचुएशन और वो हालात बोल रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपके पर्सन को फेस करने पड़ रहे हैं। सो आज रात आपके पर्सन व्यूअर्स जो-जो बातों में इन्होंने आपको फँसाया, जो-जो सोर्सेज़ इवन इस इंसान ने ना आपको टीज़ करने के लिए, आपको शर्तों में बाँधने के लिए, आपको भेड़-चाल चलाने के लिए, अपने हिसाब से आपको चलाने के लिए जो-जो सोर्सेज़ को इस्तेमाल करा ना, आज वही सोर्सेज़ आपके पर्सन को ना अपनी ज़िंदगी को कैसे तबाह करा जाता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे स्लो करा जाता है, अपने आप से खुद से यहाँ पर अपने फ्लो को कैसे छोड़ा जाता है, उन सभी चीज़ों की मिसाल बनकर ये रह गए हैं या रह गई हैं, उस कैटेगरी में आपके पर्सन को पहुँचा रही हैं। आज की तारीख में आपके पर्सन जितना ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या कर रही हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये अपने पास्ट से अपने आप को मुक्त करने की चाह अपने दिल में रख रहे हैं, लेकिन इनसे वो पास्ट यहाँ पर छूट नहीं रहा। जैसे कि वही कहते हैं ना कि भई देखो, मर्डर करने के बाद अगर तुम यहाँ पर ये चाहो कि किसी तरह से वो इंसान जिंदा हो जाए, तो वो पॉसिबल तो नहीं है ना। लेकिन इस पास्ट की वजह से इस इंसान से जब अपना आज या आने वाला वक्त डील नहीं हो पा रहा, वो इनसे फ्लो नहीं पकड़ा जा रहा, तो यहाँ पर आपके पर्सन आज देर रात उन सभी चीजों को लेकर ना अपने आप को स्वयं से यहाँ पर इन सभी चीजों की गलती का जिम्मेदार बनते हुए व्यूअर्स यहाँ पे पा रहे हैं या पा रही हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ आज रात हो रही हैं। चलिए मैं और चीज़ें आपको टैरो के माध्यम से क्लियर करके बताऊँगी। राशियाँ, नंबर्स और मंथ ऑलरेडी सब यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज रात व्यूअर्स के पर्सन का बना हुआ है व्यूअर्स को लेकर? तो सबसे पहले आपका चैरियट है, कैंसर की एनर्जी, और एंड आपका यहाँ पर हो गया व्यूअर्स दी हैंग्ड मैन, यानी कि आपका ये है व्यूअर्स पाइसेस की एनर्जी। देखो बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान ने ना एक वक्त पे यहाँ पर आप सही चल रहे थे, आप सही थे, लेकिन फिर भी इस इंसान ने ना बार बार आपको गलत ठहराया, बार बार इन्होंने आपके मामले में इन्होंने गलत सोच, गलत परसेप्शन रखी। एज एन की आप यहाँ पर फैसले ना तो खुद ले रहे हो, ना आप ले पा रहे हो, और ना आप इन्हें लेने दे रहे हो। आपको इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और उस रीजन के चलते इस इंसान ने ना बेसिकली इन सभी चीज़ों का सिर्फ एक रास्ता ढूँढा कि ये आपके साथ के रिश्ते को अगर सरेंडर कर देते हैं या कर देती हैं, अगर इस रिश्ते को लेट गो कर देते हैं ना, तो शायद इनकी ज़िंदगी में अपने आप से खुद ब खुद यहाँ पर मूवमेंट्स आ जाएँगे, चीज़ें इनके कंट्रोल में हो जाएँगी। जैसे मेरा मतलब ये है कि देखो, इनके साथ था कि इन्हें दिख रही थी प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन्हें दिख रहा था कि यहाँ पर ना चीज़ें
उस तरह से नहीं चल रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं जैसे करनी चाहिए। फिर चाहे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एज़ अ रोमांटिक पार्टनर हो या फिर फैमिली इश्यूज़ ही क्यों ना हो, इनके माइंड में उन सब चीज़ों को लेकर एक सॉल्यूशन यहाँ पर चला, इन्होंने एक सोर्स यहाँ पर ढूँढा कि आपके साथ के रिश्ते को अगर ये सरेंडर कर देंगे या कर देंगी ना, तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएँगी। और इसी रीज़न्स के चलते ये आपके साथ के रिश्ते से दूर होने के लिए एक वक़्त पे इतने ज़्यादा डिटर्मिनेट व्यूअर्स हो गए या हो गईं, जिसका अंजाम आज आपके पर्सन को व्यूअर्स जितना समझ में आ रहा है ना, उतना ज़्यादा ये अंजाम आपके पर्सन के लिए भयानक बनता जा रहा है। उतना ज़्यादा ये अंजाम ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है कि ये यहाँ पर ना अपनी किस्मत के ताले खुद लगा बैठे हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ आज रात व्यूअर्स हो रही हैं, ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो देखो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। वही कहते हैं ना, अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बच पाओगे, कहीं ना कहीं आप या तो खुद उस गड्ढे में यहाँ पर गिरोगे या कोई और आपको उस गड्ढे में यहाँ पर गिरा देगा। वही स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को बैकस्टेप करा, चलो ठीक है, इन्होंने आपके साथ विश्वासघात करा, इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को छोड़ने छुड़ाने की बात भी करी और उस तरह से इन्होंने चीजें क्रिएट भी करी, उस तरह से इन्होंने ना आपके सामने बेसिकली व्यूअर्स हालात भी ऐसे बना दिए। लेकिन वो हालात यहाँ पर आपके पर्सन को भी व्यूअर्स यहाँ पर ना बख्शे नहीं है। उन हालातों ने यहाँ पर इस इंसान के भी हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए हैं, इनकी सोच बांध दी है, इनकी लाइफ के मूवमेंट्स को, इनकी ग्रोथ को डाउट्स में यहाँ पर डाल दिया है, या फिर ये कहिएगा उन सब चीजों को पाने के मामले में ये पर्सन पूरी तरह से यहाँ पर पावरलेस हो गए हैं या हो गई हैं। और वही चीजें आज रात ना इस इंसान को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, इतना ज्यादा इन्हें लिमिटेशंस में बांध रही हैं, या इतनी ज्यादा इनकी लाइफ स्लो हो गई है, जो इन्हें बता रही है कि इनकी लाइफ कितनी लिमिटेशंस में बंध गई है, जो इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर रुला रही है, जो इन्हें अपनी कही हुई बातों में यहाँ पर ट्रैप्ड कर रही है, वो जो इन्हें यहाँ पर एक फेलियर के जैसा एहसास दिला रही है, तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बनकर रह गई। और इसी रीजन के चलते आपके साथ जो भी करा ना, उन सभी चीजों का जिम्मेदार ये आज की तारीख में अपने आप को, उन सबके निर्माता ये अपने आप को व्यूअर्स मान रहे हैं या मान रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वैंड्स एंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो बेसिकली यहाँ पर इस इंसान ने ना कहीं आपको दबाने के लिए, जैसे कि मेरे जो व्यूअर्स थे ना, वो आवाज उठाए, कई बार आपने आवाज उठाई, आप बहुत बार ना यहाँ पर उस एनर्जी में आए जिस एनर्जी में आपको ये नहीं चाहते थे कि आप आओ, और आपकी आवाज दबाने के लिए इन्होंने कई बार ना यहाँ पर आपके सामने कंडीशंस भी इसीलिए रखी, क्योंकि इन्हें ये था कि अगर आप यहाँ पर आवाज उठाओगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी आवाज के आगे दब जाएंगे या दब जाएंगी। और आज की तारीख में भी आपके पर्सन को यही चीजें कहीं ना कहीं आपसे डरा रही हैं कि भाई देखो, सवाल जवाब आज भी यहाँ पर इन्होंने आपको नहीं दिए, या वो सवाल जवाब आपको नहीं मिले हैं, और इसी रीजन के चलते यहाँ पर अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं या आप इनकी तरफ बढ़ते हो, तो इस बार आप इन्हें बख्शोगे नहीं, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है ना, आप थोड़े से ऐसे हो कि आप एकदम बोल देते हो, कुछ भी मन में नहीं रखते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गुन्ने टाइप के, मन में रख लेते हैं टाइप से, आप उस टाइप के नहीं हो। और आप इस बार जो इनसे जवाब मांगोगे ना, उनका जवाब इनके पास नहीं है, और यहाँ पर उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स पूरी तरह से बर्डन में या स्ट्रेस में है। ये आपको चलवाना चाह रहे थे वो भेड़ चाल, जो आप चलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर आपके उसूल, आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस या आपका नेचर, ये सब आपको किसी भी कॉस्ट पर अलाउ नहीं करता। तो ये चीजें इनके दिल में चल रही हैं कि जो ये आपसे चाह रहे थे या चाह रही थी, जिस शर्तों में आपको बांधना चाह रहे थे या चाह रही थी ना, आज वही शर्त, वही बातें यहाँ पर
इन्हें बर्डन दे रही हैं, इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं। और इवन यहाँ पर अगर ये सब चीजें किसी और की तरफ से आ रही थी ना, तो वो लोग भी आपके पर्सन के ऊपर बेमतलब के यहाँ पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, बेमतलब के आपके पर्सन के ऊपर उन सभी चीजों का बर्डन डाल रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाया, तुम नहीं कर पाए, हमने भी करा, हमारी लाइफ में भी ये चीजें हुई हैं। तो उस तरह की स्थिति से अब आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स क्योंकि होकर गुजर रहे हैं ना, इसी रीजंस के चलते इन्हें यहाँ पर इतना ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट गाइड डिवाइन, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज रात व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे ये है आपका पेज ऑफ सोर्स एंड आपका जजमेंट। देखो अब आपके पर्सन की निगाहें ना आप ही के ऊपर हैं। ये इंसान अब आप ही को ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, और जितना इनके थ्रू ना अब आपको देखा जा रहा है उतना ही आपको जज कर रहे हैं या कर रही हैं, और उतना ही आपको भी अपने आप को जज करते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, जो पहले आप नहीं करते थे या करती थी। क्योंकि आपको तो इनके जज करने की आदत पता है, और आप कहीं ना कहीं उस आदत के चलते काफी ज्यादा उस चीज में ढल गए हो। लेकिन आपके पर्सन को आपने कभी जज नहीं करा, और इसी रीजन के चलते ना आज देर रात यहाँ पर आपके पर्सन आपके ऊपर निगाहें जितनी रख रही हैं या रख रहे हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके ऊपर रखी गई निगाहें इन्हें पास्ट में धकेल रही है, इन्हें इनके करे हुए की तरफ धकेल रही हैं। और ये उस करे हुए को किसी भी कॉस्ट पर जब मिटा नहीं पा रहे हैं, उसको सुधार नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं, तब यहाँ पर आपके पर्सन अपने खुद के इस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या कर पा रही, वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। वही कहते हैं ना कि उतना किसी को परेशान करो जितना तुम खुद फेस कर पाओ, जितना तुम खुद झेल पाओ, उतना किसी को दुख दो, दर्द दो जितना तुम खुद उस चीज को झेल पाओ। और वही चीजें यहाँ पर आपके पर्सन के साथ हो रही हैं आज। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस बन रहा है। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका एट ऑफ कप्स। तो बेसिकली यहाँ पर ना वही कहते हैं कि वक्त सबका आता है, और वक्त यहाँ पर उन लोगों का भी आया जिन लोगों ने कभी एक वक्त पे मेरे जो व्यूअर्स है ना उनके साथ पॉलिटिक्स खेली। वक्त आपके पर्सन का भी आया जिन्होंने आपके साथ उन लोगों के साथ मिलकर पॉलिटिक्स खेली, और यही चीजें ना आपके पर्सन की जिंदगी में इनको वो लेसन दे गई है, इन्हें भिगो भिगो कर वो यहाँ पर लेसन दे गई है, जो लेसन कभी एक वक्त पे ना आपके पर्सन यहाँ पर सीखना चाह नहीं रहे थे। ऐसा कि देखो जब तक वो पॉलिटिक्स आपके साथ खिल रही थी तब तक तो सब ठीक है भाई, चलो ये चीजें होती हैं, ये रूल्स रेगुलेशन में बांध दिया हमारे यहाँ, ये रिचुअल हमारे यहाँ फलाना रिचुअल। लेकिन जब वही सभी चीजें आपके पर्सन के ऊपर आनी शुरू हो गई और उस रीजंस के चलते ना इन्हें सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर रोका जा रहा है, इन्हें रिचुअल्स के नाम पर सिर्फ रोका जा रहा है ना, तो वो सभी चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ इन लोगों का साथ छोड़ने के लिए, इनसे अपने आप को दूर ले जाने के लिए, मूव ऑन करने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रही हैं। तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात क्या चल रहा है, और स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका थ्री ऑफ कप्स एंड आपका थ्री ऑफ सोर्ड्स। कल तक तो इनके साथ जश्न मनाने वाले पर्सन आज की तारीख में इनकी वजह से इनकी लाइफ में तूफान मचकर रह गया, तूफान ही तूफान यहाँ पर चल रहा है, उस मेंटेलिटी में अपने आप को पा रहे हैं या पा रही हैं। और इनकी इंट्यूशन इन्हें ये चीजें बोल रही है कि इन सब चीजों को लेकर अब ये इन्हें क्या जिम्मेदार माने, इन्हें क्या जिम्मेदार ठहराए, इन सब चीजों को लेकर तो ये खुद ही यहाँ पर जिम्मेदार बनकर रह गए हैं या रह गई हैं। ऐसन भाई तुमने उन लोगों को अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस या इतनी उंगली करने की परमिशन दी क्यों? अगर तुम्हें उनके साथ का साथ इतना प्यारा था तो तुमने यहाँ पर
जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका साथ छोड़ा क्यों? चलो उनका साथ भी रखते तो आपका साथ छोड़ा क्यों? आपका भरोसा तोड़ा क्यों? आपको आपके सवालों का जवाब दिया क्यों नहीं? आपको इतना ज्यादा शर्तों में बांधा क्यों? तो ये सभी चीजें आज रात आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स चुल्लू भर पानी में भी डुबकी नहीं मारने दे रही है, डूबने नहीं दे रही है। वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। वो मेंटलिटी आपके पर्सन को आज यहाँ पर काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही है, जैसे कि खुद के नेगेटिव थॉट्स, खुद का परसेप्शन आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना परेशान कर रहा है। बाहरी तौर पर आपके पर्सन हालांकि अपने दुख को, अपनी तकलीफ को छुपाते फिर रहे हैं या छुपाती फिर रही हैं, लेकिन एक्चुअली में अंदर तो बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका ओल्ड वुमेन, तो उम्र में कोई बड़ी महिला यहाँ पर है जो कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रही थी, जिन्होंने यहाँ पर देखो अपने पास्ट का एक्सपीरियंस आपके पर्सन की जिंदगी में इम्प्लीमेंट करा, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन से तो डेफिनेटली उम्र में बड़ी थी, जिन्होंने यहाँ पर जस्टिस के नाम पर, रिचुअल्स के नाम पर यहाँ पर आपके पर्सन को मोहरा बनाया और आपके पर्सन के साथ पॉलिटिक्स खेली, और अब आपके पर्सन उन्हीं से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा उन्हीं से यहाँ पर आपके पर्सन खफा हैं। वो स्थिति बन रही है। मिस फॉर्चून, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखकर जब आपके पर्सन ना अपनी जिंदगी को के मूवमेंट्स को बहुत स्लो होते हुए, ना चलने के बराबर जब महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, तो इन्हें आज रात ऐसा फील हो रहा है, जो इन्हें रुला भी रही है, कि भाई ये अपनी किस्मत के साथ खेल बैठे, ये अपनी किस्मत के अगेंस्ट जा बैठे, कि इन्होंने अपनी किस्मत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन को आज देर रात ना व्यूअर्स करवटें बदलवा रही हैं, इन्हें सोने नहीं दे रही हैं। प्रिजन, इन्हें आज की तारीख में, जैसे कल तो ये आपको भी व्यूअर्स शर्तों में बांध रहे थे कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ये करना है, तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा या साथ नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, लेकिन आज वही शर्तें आपके पर्सन को खुद को जेल जैसा महसूस करा रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कल तक तो ये चीजें आप पर इम्प्लीमेंट हो रही थी, तब आपके पर्सन को इतना इन सभी चीजों से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन आज जब ये सब चीजें इनके खुद के साथ हो रही हैं, तब आपके पर्सन को ये सभी चीजें जेल जैसा महसूस हो रही हैं। जब आप अपने पर्सन से बोलते थे या बोलती थी कि ये सब चीजें गलत है या ये सब चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तब आपके पर्सन आपको ये बोल दिया करते थे, आप ज्यादा सेंसिटिव हो, ज्यादा इमोशनल हो, आप ज्यादा ओवर में सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, और आज ये सब चीजें खुद को जेल जैसी फील होनी शुरू हो गई हैं। आज की तारीख में आपके पर्सन यहाँ पर ना जितना ज्यादा औरों की जिंदगी में, उन्हें स्पेशली जो पॉलिटिक्स खेल रहे थे लोग, तो उन लोगों को अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट करते हुए और अपने आप को यहाँ पर सिर्फ आपका पीछा करते हुए पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना ज्यादा इनको तकलीफ हो रही है। इवन कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, तो मेरे जो व्यूअर्स है ना, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, और ये चीजें इन्हें और ज्यादा व्यूअर्स तकलीफ दे रही हैं कि इन सभी चीजों में किसका घाटा हुआ है। इन सभी चीजों में इन्होंने अपना घाटा करवाया, इन्होंने अपना वक्त बदला, इन्होंने यहाँ पर आपको खोकर, आपको दूर करके इन्होंने अपनी दुनिया को यहाँ पर तबाह करा है। तो ये चीजें ना आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा दुखी कर रही हैं। ये पर्सन ना आज रात बस कमरे में बैठकर अपने सारे शत्रुओं की गिनती कर रहे हैं, एनिमीज, एज एन कि मेरे कौन कौन शत्रु थे, मैं किन किन को शत्रु मान बैठा था या मान बैठी थी। और आज की तारीख में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हर वो इंसान इनका शत्रु है, या हर वो इंसान इनकी शत्रु बन गई है, जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें झूठे ख्वाब दिखाकर, इन्हें सेलिब्रेशंस में, पार्टीज एंड ऑल में फंसा कर इन्हें आपसे दूर कर लिया, इन्हें इनकी जिंदगी में तूफान क्रिएट कर दिया, आपके इमोशंस को जिसने ना समझने नहीं दिया। मतलब ये पर्सन, देखो व्यूअर्स, कुछ भी कहो, निर्माता ही तो ये खुद ही है, क्योंकि इन्होंने ना सबकी बातों में आकर आपके इमोशंस को समझा भी नहीं। तो ये बात तो फैक्ट है, इस चीज में कोई भी यहाँ पर ना
गलत भी नहीं है। और ये चीजें आज इनका खुद का दिल बोल रहा है, कोई और भी यहाँ पर इस चीज को अब नहीं बोल रहा, क्योंकि कोई और अब बोलना ही नहीं चाह रहा है इस इंसान के आगे, स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स हैं। और ये चीजें ये पर्सन व्यूअर्स एक्चुअली में समझ भी रहे हैं, या समझ भी रही हैं कि अब आप भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो इनसे। देख रहे हैं सभी चीजों के चलते कन्फेस क्या करना चाहते हैं आपके पर्सन या चाहती हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, ये आपसे यही कन्फेस करना चाहते हैं या चाहती हैं कि उस वक्त पे ना इन्होंने बहुत इंटेंसिटी से, यानी कि बहुत जल्दीबाजी में फैसला लिया, ये बहुत जल्दीबाजी में औरों की बातों में आए, ये बहुत जल्दीबाजी में आपके अगेंस्ट इन्होंने फैसला ले लिया। लेकिन अब यहाँ पर इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत इंटेंस हो गई है, क्योंकि ये सही और गलत में फर्क कर पा रहे हैं, और इसी रीजन के चलते उतनी ही इंटेंसिटी से ये आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते भी बना लेंगे या बना लेंगी। तो वो इनका कन्फेस करने का दिल है आपसे, हीलिंग। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं या ये भी कहना चाह रही है कि जानते हैं, जान पा रहे हैं या पा रही हैं कि बीता कल ना तुम्हें यहाँ पर हील होने नहीं देगा, तुम्हारे जख्मों को भरने नहीं देगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे उन जख्मों को भर पाऊंगा या पाऊंगी भी या नहीं, या मैं कैसे उन जख्मों को भर पाऊंगा या पाऊंगी, मुझे खुद इस चीज का आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा दिल बस तुम्हारे साथ यहाँ पर चलने का यहाँ पर है। सरप्राइज, ये कहना चाह रहे हैं जो चीजें अब मेरे सामने आ रही है ना, वो अतीत के पन्ने जो मेरे सामने खुलते जा रहे हैं, मैं खुद उन चीजों को लेकर सरप्राइज हूँ। मुझे ये सब चीजें डेफिनेटली नहीं पता थी कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है, और मैं भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन लोगों का साथ दे रहा था या दे रही थी। मैं उन चीजों से खुद से इतना ज्यादा सरप्राइज हूँ। डे ड्रीम, कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में मैं ना उस वक्त में एक अपने ही इल्यूजन में, अपने ही ख्याली पुलाव में था, या मैं दिन में सपने देख रहा था या देख रही थी। मुझे ये था कि सब चीजें सही हैं, सब चीजें सही हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मुझे लगा कि ये सब चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं हो रही हैं या तुम नहीं करना चाह रहे हो, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें ही इस रिश्ते से दूर कर दिया। तो ये आपसे उस चीज का भी कन्फेस व्यूअर्स करना चाह रहे हैं, जिस चीज का, क्योंकि इन्हें आज की तारीख में रिग्रेट है, और उस रिग्रेट को ये पर्सन व्यूअर्स जितना समझ रहे हैं, उतना यहाँ पर अपने बुरे वक्त को अपने बहुत करीब आपके पर्सन पा रहे हैं या पा रही हैं। देखो, जब अपनों से चोट मिलती है ना, तो वो चोट ज्यादा लगती है, दूसरों से तो कोई उम्मीद नहीं होती ना। और आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे एक वक्त पे आपके साथ हुआ कि आपने अपने पर्सन को अपना माना, और जब आपको इनसे चोट लगी ना, तो आपको ज्यादा दुख हुआ, ज्यादा तकलीफ हुई। वैसा ही सेम आपके पर्सन के साथ भी व्यूअर्स हो रहा है। ये चीजें हैं, कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, अगर तुम मेरा अब इंतजार कर सकते हो ना, तो कर लो। हालांकि मैं अब उस चीज का भी हकदार नहीं हूँ, या हकदार मैं नहीं मान रही हूँ, माई वर्ड। लेकिन मैं इतना जरूर से कहूंगा या कहूंगी कि तुम मेरी दुनिया हो, तुमसे मेरी दुनिया है, तुमसे मेरी दुनिया पूरी हो सकती है। तुम ही से मेरी दुनिया जो आज में अधूरी है, वो अधूरी रह जाएगी तुम्हारे बिना। तो ये भी इनका दिल व्यूअर्स आपसे आज कहने का है। मैं देख रही हूँ इन सभी रियलाइजेशंस के चलते आगे यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रही है, आगे क्या क्या होने की अभी पॉसिबिलिटीज डिवाइन और यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाह रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इस रीडिंग के बेस पर बताइए आगे और क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है पहले व्यूवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। देखो, बेसिकली आगे ना आपके पर्सन जो अभी आपको लेकर फीलिंग्स रख रहे हैं, इस चीजों को समझ रहे हैं, उन्हें मरने नहीं देंगे। जैसे अभी तक तो क्या था ना कि आपके पर्सन किसी ने कुछ कहा और उसकी बातों में आकर अपने इमोशंस को तुरंत से वहीं पे खत्म कर देते थे। अब की बार ये यहाँ पर आपसे जुड़े हुए इमोशंस को ना काफी ज्यादा अपने तक सीमित रखेंगे, उसे बचाने की ज्यादा कोशिश करेंगे या करेंगी। और वही चीजें इन्हें ना व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी जिंदगी में फिर से लेकर भी आएंगी। एज एन जहां पर मेरे जो व्यूअर्स हैं आज भी आप रुके हुए हो, जहां पर इन्होंने एक वक्त पे आपको रोक दिया, आप वहीं पर ट्रैप होकर रह गए, रुक कर रह गए, ये पर्सन वहां से आपको निकालने की कोशिश करेंगे। एज एन इनके थ्रू आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी।
हालाँकि आपके दिल में, मन में बहुत सारे ऐसे घाव यहाँ पर हैं कि किस पल में ये आपको छोड़कर गए, किस हालातों में आपको छोड़कर गए। उन सभी चीज़ों के चलते आप वक़्त ज़रूर से ले लोगे, लेकिन एट द रिज़ल्ट आप दोनों के जो भी सपने हैं ना इस रिश्ते को लेकर, वो विशेज़ आपकी यहाँ पर फुलफ़िल होंगी। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को अब आपको ये बताया जा रहा है कि टेम्परेरी फ़ेज़ यहाँ पर रह गया है। परमानेंट अब कुछ नहीं है और टेम्परेरी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। और यहाँ पर देखो सितंबर मंथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है कि आपके कुछ सपने सितंबर मंथ में आपको यहाँ पर पूरे होते हुए व्यूअर्स दिखाई भी दे। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। ऐज़ इन कि कुछ इशारा, कुछ क्लू आपको यहाँ पर अराउंड सितंबर मंथ व्यूअर्स मिलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा व्यूअर्स, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।